तो कल एक खबर आई कि रूस और अमेरिका में करीब करीब यानी कि पुतिन और ट्रंप के बीच करीब करीब 2 घंटे की बातचीत हुई। ये बातचीत क्या हुई, क्योंकि ये 2 घंटे की बातचीत कहा जा रहा है बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये इस बातचीत के अलावा भी एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि रूस ने अरब देशों को लेकर एक शिखर सम्मेलन बुलाया है, यानी रूस अरब देश शिखर सम्मेलन। अब इस शिखर सम्मेलन में अरब देशों को पुतिन ने न्योता दिया है। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप अरब देश जाते हैं और फिर उसके बाद अब पुतिन की ये शिखर सम्मेलन अरब देशों के साथ, इसके क्या मायने हैं, ट्रंप के बातचीत के क्या मायने हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे बातचीत को लेकर। मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मयंक, 2 खबर है। एक तो कल जब पुतिन और ट्रंप के बीच 2 घंटे बातचीत हुई, इस बातचीत का क्या लबोलुबाब रहा, और दूसरा एक शिखर सम्मेलन बुला रहे हैं पुतिन। बताया जा रहा है कि अरब के जितने देश हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश है। तो इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, ये जो खबर है, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे जैसा हम हमेशा करते हैं कि पुतिन का अरब लीग की बैठक बुलाना, एक सम्मेलन बुलाना, ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। और ये अगर सम्मेलन जैसा अभी तक तय है कि ये अक्टूबर के महीने में होगा और 15 अक्टूबर को इसकी डेट अभी तय की गई है और ये रूस में होगा। और देखिए, ये पुतिन का और अरब लीग, रूस और अरब लीग का ये पहला ऐसा सम्मेलन होगा जो साथ में हो रहा है। और ये खबर एक ऐसी खबर है जो पूरे मुस्लिम और इस्लामिक देशों के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। देखिए, ये जब तय हुआ, जैसा ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में डील हुई, ट्रंप सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के दौरे पे आए, सऊदी अरब गए, यूएई गए, ओमान गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन का इस अरब लीग का अनाउंसमेंट करना कि एक बड़ा सम्मेलन रूस के साथ होगा, ये अमेरिका के इस विजिट को एक जवाब माना जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका अपना प्रभाव जमाना चाहता है, उसको काउंटर करने के लिए ये रूस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये जैसे तय हुआ कि रूस के राष्ट्रपति जो है, उन्होंने कहा कि अरब लीग की पहली रूस और अरब लीग की बैठक होगी। उसके बाद उन्होंने बयान दिया है सोशल साइट पे, I am confident that the meeting will contribute to the further strengthening of mutual beneficial multifaceted cooperation between our countries and will help in finding ways to ensure peace, security and stability in the Middle East and the North Africa। वो ये कह रहे हैं कि अरब लीग को उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ये संदेश दिया है कि हम भविष्य में एक रचनात्मक संवाद विकसित करने और इसके सदस्य देशों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करने का इरादा रखते हैं। इस संबंध में मैं संघ के सभी नेताओं और लीग के महासचिवों को 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रूसी अरब शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब देखिए, ये जो अरब लीग है, इस अरब लीग में 22 देश हैं और 22 देश में कौन कौन है? अल्जीरिया है, बहरीन है, कोमोरोस है, जिबूती है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया और यूएई। देखिए, जितने अरब कंट्रीज हैं वो सब के सब इसमें हैं, इंक्लूडिंग जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी सब इसमें हैं। अब देखिए, ईरान के साथ तो रूस के संबंध पहले से अच्छे हैं, वो तो पार्टनर्स ही कहे जाएंगे मिडिल ईस्ट में। हर जितने बड़े मुद्दे होते हैं उनमें दोनों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो ईरान तो रूस के करीब पहले से है। अब ये जो अरब लीग की कंट्रीज हैं, इनके साथ रूस चाहता है कि एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए अमेरिका के प्रभाव को काउंटर करने के लिए। देखिए, जितने बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो गजा का मुद्दा हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, इजराइल हो, इन सब बड़े मुद्दों पे रूस ये चाहता है कि वो अपना स्टैंड इन इस्लामिक कंट्रीज के सामने साफ करे, उनको भरोसे में ले और ये बात के लिए आगाह करे कि वो किसी तीसरे प्लेयर के पार्टी के बहकावे में ना आए या उसके प्रभाव पे ना जाए। हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें इसी तरह की बात रूस ने भारत को लेके भी कही। अच्छा बैंक, एक बात इसमें इसको कंटिन्यू करिएगा, लेकिन ये बताइए कि क्या ट्रंप के दौरे से पहले ही ये डिसाइड हो गया था या ट्रंप के, क्योंकि ये एक बहुत जानने वाली बात। देखिए, ये इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो तो ट्रंप के दौरे के बाद हुआ है, जब ट्रंप ने अपना मिडिल ईस्ट का विजिट खत्म किया। यानी ट्रंप के दौरे पर पुतिन की नजर थी? बिल्कुल नजर ही नहीं थी, ये प्लान पहले से तैयार था कि अरब लीग की मीटिंग होनी है, ये बात पहले से तय हो गई थी। और जैसे ये पता चला था कि भाई मिडिल ईस्ट के दौरे पे ट्रंप जा रहे हैं, उसी समय से इसकी तैयारियां जोरों पे थी। बस इंतजार इस बात का था कि देखते हैं कि वहां पे कितने की डील्स होती हैं। अमेरिका के साथ जो है सऊदी अरब क्या डील करता है, यूएई क्या डील करता है,
उसके बाद जो है मामले को कतर में क्या कहते हैं वो, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही मिडिल ईस्ट का इनका दौरा खत्म हुआ, पुतिन ने तुरंत अनाउंस किया कि भाई जो है हम एक अरब लीग की बैठक चाहते हैं और मैं सबको आमंत्रित करता हूं। और देखिए इस समय जो है वो अरब लीग की एक मीटिंग हो रही है, जो अरब लीग की खुद की मीटिंग होती है, ये मीटिंग भी इस समय अरब लीग की बैठक हो रही है। और उस बैठक में जो है कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उसमें गजा को लेकर कई प्रस्ताव सामने आए हैं। जैसे इराक ने घोषणा की है कि वो $1 अरब के क्षेत्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करेगा, और गाजा के लिए $20 मिलियन और लेबनान के लिए $20 मिलियन की सहायता दी जाएगी। ऐसा इराक की तरफ से अनाउंसमेंट किया है गजा और लेबनान के लिए। वैसे ही मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अल सीसी, इन्होंने कहा है कि उनका देश अमेरिका और कतर के साथ मिलकर युद्ध विराम के लिए सक्रिय वार्ता कर रहा है, और उन्होंने बताया कि उन्हीं के प्रयासों के चलते जो इजरायली मूल का जो अमेरिकन बंधक था एडन अलेक्जेंडर, उनको छोड़ा गया है। तो मिस्र ने अपनी बात, देखिए होता क्या है कि जब भी इस्लामिक कंट्रीज या कोई भी कंट्रीज, जब एक ग्रुप जो होता है वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आता है, तो ऐसे देशों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है। देखिए एक बात तो आप समझ जाइए कि मिडिल ईस्ट और ये जो पूरा क्षेत्र है, इस्लामिक कंट्रीज, इनका एक अपना कल्चर है, इनकी एक अपनी नेताओं की एक दूसरे को लेकर समझ है। मामला गड़बड़ तब होता है जब एक दूसरी कंट्री आके उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। ये ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हाँ हाँ, आप समझ ही रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। यही बात अभी पुतिन ने आसियान को लेकर भी कही थी कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनकी एक अपना कल्चर है, वो अपने पॉलिटिकल उनके इश्यूज हैं, वो उसमें आपस में बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगर उसमें अमेरिका इंटरफेयर करेगा तो संतुलन बिगड़ेगा। वैसे ये मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, देखिए इनकी अपनी समस्याएं हैं, इसमें बहुत सारे बाहर से जब भी इंटरफेरेंस होते हैं तो चीजें गड़बड़ाती हैं। अब इनका पुतिन का रूस का कहना ऐसा है कि भाई ये रूस और अरब कंट्रीज जो हैं इनके बीच में एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि रीजनल जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने में एक अहम भूमिका निभाएं। इस लिहाज से देखिए कि ये जो सम्मेलन होने वाला है ये बहुत बड़ा सम्मेलन और अहम सम्मेलन होगा। बिल्कुल, ये तो एक अहम सम्मेलन हो गया, क्योंकि देखिए चर्चा जियो पॉलिटिक्स को लेकर हम करते हैं, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए, ट्रंप के आने के बाद हमने देखा कि इसमें बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। हमारे नीलू जी के सवाल जो हमारे दर्शकों को इसलिए बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये वैसे सवाल पूछ देती हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है राय रखते हैं। देखिए ये जो सवाल है, मैं कल कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें इस तरह की बातें सामने आ गई हैं। सेकेंड टर्म है, इसने मिडिल ईस्ट के सारे रिलेशंस बदल के रख देने हैं। हाँ। इसने भारत पाकिस्तान के रिलेशंस बदल के रख देने, इसने यूक्रेन और यूरोप और रूस के बीच में क्या संबंध होंगे उनमें तेजी से बदलाव आ रहा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका का चीन को लेकर क्या रुख है, अमेरिका का तालिबान को लेकर क्या रुख है, अमेरिका का फिलिस्तीन को लेकर क्या रुख है, अमेरिका का हुतीज को लेकर क्या रुख है, आप देखिए सब बदलता जा रहा है तेजी से। हाँ। तो ये वो पीरियड शुरू हो गया है जिसमें आने वाले 6-7 महीने के अंदर आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़े तेजी से बदलाव होने वाले हैं। और इसमें कौन किस करवट बैठेगा, कौन किसका साथ देगा, ये जितने बड़े बदलाव हैं उतना ही समझ के चलने की जरूरत है हर देश को कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है और कैसे प्रोटेक्ट करना है। इस बीच में ये जो अरब लीग अपने मुद्दे पे वापस आए, जो अरब लीग को लेकर रूस का अनाउंसमेंट है, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और ये शायद अरब इस्लामिक कंट्रीज के लिए जो पुतिन का प्लान है, ये इस्लामिक कंट्रीज और पुतिन के बीच में एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाएगा जो कि बड़ी असरदार साबित हो सकती है। बिल्कुल, तो आप देखिए कि जो पुतिन है उन्होंने ये अरब देशों की एक समिट तो बुला ली है। अब इस समिट में क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने तो अपना दांव खेल दिया है। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से उनकी दोस्ती जो है कई अरब देशों के साथ आगे बढ़ी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका के हितों को लेकर। अब अगर पुतिन और अरब देशों की बैठक होती है तो किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, किस तरह के सिनारियों के साथ इस मीटिंग को, ये समिट को देखा जाए, इसमें लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप सब हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से तमाम मुद्दे लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।